नमस्कार 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 साथियों, मैं दीपा बावदाने आपके अपने दिल से चैनल पर आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, हम सुन रहे हैं तीसरी अवस्था, जिंदगी का तीसरा अंक। साथियों, इस अवस्था का नाम चाहे कितना भी प्यारा रख लो, आखिर है तो ये बुढ़ापा ही। इस अवस्था में, बुढ़ापे में शरीर के साथ साथ मन भी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए शरीर और मन दोनों स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अपनी जमा पूंजी अच्छे से संभाल के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी ज़िंदगी कष्ट उठा के जो पैसा कमाया, उसे गंवाना ना पड़े, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द कितने तो लोग ऐसे होते हैं जो ताक लगाए बैठे हैं, बुजुर्गों को अपनी मीठी बातों में उलझा के, जाल में फंसा के कब लूट के निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए सीनियर्स ने सावधानी बरतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स सोच समझ कर करें। इस इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी अपने बच्चों को और अपने किसी नज़दीकी को देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक सत्य घटना, एक अनुभव एक बुज़ुर्ग महिला का जो इन्वेस्टमेंट में धोखा खा गई। इसको सुन के हम सब ने सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। सावधान सावधान। एक बुजुर्ग महिला बिंदु जी अकेली रहती थी, फाइनेंशियली ठीक ठाक थी। एक बुजुर्ग महिला बिंदु जी अकेली रहती थी, फाइनेंशियली ठीक ठाक थी। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स भी थी। चूँकि उम्र ढल रही थी और नई नई टेक्निक्स समझ नहीं आ रही थी, इन्वेस्टमेंट संभालने में दिक्कत हो रही थी। एक एजेंट से मिलवाया किसी ने उसकी हेल्प ली बिंदु जी ने। इन्वेस्टमेंट एजेंट की एंट्री हुई ऐसे में, मीठी ज़बान से आंटी आंटी बोल करके घर में मन में घुस गया वो बिंदु जी के। शुरू में सब अच्छा चल रहा था, समय पर वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस भी देख रहा था, री इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा था और छोटे छोटे काम बिंदु जी के वो कर डालता था। पहले तो उसने विश्वास जीत लिया, फिर धीरे धीरे जाल फैलाया। पहले तो एजेंट ने विश्वास जीत लिया बिंदु जी का, फिर धीरे धीरे जाल फैलाया। होशियारी से फांसा फेंकता गया। अब उसने शेयर्स पे हाथ डाला, ज्यादा मुनाफे का लालच दिया। उस एजेंट ने क्या खेल खेला, बिंदु जी को तो समझ ही नहीं आया। एक दोस्त ने सावधान किया। एजेंट ने क्या खेल खेला, बिंदु जी को समझ ही नहीं आया। फिर भी एक दोस्त ने सावधान किया, बोला, सोच लो बहना। पर कहाँ, बिंदु जी ने अनसुना कर दिया। विश्वास जो था एजेंट पर पूरा, महीने भर में ही फ्रॉड पता चल गया। इंटरेस्ट जो मिलना बंद हो गया, दिन रात का तो चैन खो गया। विश्वास पूरे 10 सालों का टूटकर चूर चूर हो गया। अब क्या, कितने तो फोन किए, एजेंट ने मुश्किल से उठाए। दिए हुए सारे एड्रेसेस गलत निकले। ये तो होना ही था दोस्तों। बेटा बेटा कहकर दिल पर घाव जो दिए, बिंदु जी बैठ गई सिर पकड़ के। बेटा बेटा बोलकर दिल पर घाव दिए, बिंदु जी बैठ गई सिर पकड़ के। पर फिर हिम्मत जुटाई।
पर फिर हिम्मत जुटाई, बच्चों को सारी बात बताई। पर फिर हिम्मत जुटाई, बच्चों को सारी बात बताई, कान पकड़कर गलती कबूल करी, मदद करने की गुहार लगाई। मानो गले में जान अटक गई। एजेंट और उसका एक ब्रोकर दोस्त मिले हुए थे। कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है, पैसे सेफ है, यही रट लगाए थे। आखिरकार सेबी से शिकायत करी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। रिकवरी तो हुई, पर नुकसानी भी ज़रूर हुई। एजेंट के उस ब्रोकर दोस्त की ब्रोकरशिप तो कैंसिल हुई। एजेंट के उस ब्रोकर दोस्त की ब्रोकरशिप तो कैंसिल हुई, पर एजेंट घूम रहा है आज़ाद अभी भी। ढूंढ रहा होगा नई शिकार कोई। अगर पेपर वर्क ना होता सही, तो सारी पूंजी हड़प जाती बिद्दू जी की। लाखों होंगे इन दोनों जैसे, ज़्यादा विश्वास किसी पर ना करें। इस अनुभव को सीरियसली लें। जो बेवजह ज़्यादा मीठा बोलते हैं, उनसे ज़रा ज़्यादा ही सावधान रहें। बेवजह ज़्यादा मीठा बोलने वालों से ज़रा ज़्यादा ही सावधान रहें। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है ये अनुभव आपको पसंद आया होगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते एक नई कविता, मेरी लिखी, मेरी ही ज़ुबानी। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर डालिए। धन्यवाद।